मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर जिले के अंदर गोगुलाव में और मेरे जायल विधानसभा क्षेत्र के गांव रोटू में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कंजर्वर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है और जिसके अंदर गोगुलाव में करीब 2800 बीघा जमीन है और मेरे विधानसभा क्षेत्र रोटू में करीब 1800 बीघा जमीन आरक्षित की गई है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, ये निवेदन है कि इस जो वन कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर घोषित किया गया है, इस रोटू गांव के जो ग्रामीण है वो वन्य जीवों और वन्यों की रक्षा के लिए एक बहुत ही सजग है और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं उन वन्य जीवों की रक्षा के लिए और उनके साथ साथ उनकी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा करीब उस गांव के अंदर 500 वर्षों से खेजड़ी की कटाई और छटाई का कार्य भी नहीं हो पाया है। वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन वन्य जीवों की रक्षा कर सके। तो और इसमें बड़ी संख्या के अंदर वन्य जीव हैं जैसे चिनकारा, हिरण, खरगोश और लोमड़ी। तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रोटू को पर्यावरण पर्यटक के रूप में भी विकसित किया जाए और रोटू को जो आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी घोषित किया जाए, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा चिंकारा और हिरण है कि वो दूसरे गांवों के अंदर भी आ जाते हैं और वहां की फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार ग्रामीण ये मांग करते हैं कि हमारी फसलों के लिए भी जो नुकसान पहुंचाया है इन्हें उसके लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वन विभाग ताल छापर की तर्ज पर जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र रोटू को भी जो है एक अभ्यारण्य के रूप में वहां पर विकसित किया जा सकता है ताकि वहां पे वन्य जीवों का भी विकास हो सकता है और वहां के क्षेत्र के लोगों को भी काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंगोर व गोचर भूमि पर भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। यदि हम इसके बचाव के लिए कोई प्रयत्न करना चाहें तो पर्यावरण की दृष्टि के सुधार के लिए भी यदि उसमें धामण और सेवण घास यदि वहां पर उगाई जाए तो इससे भी जो है पर्यावरण को फायदा पहुंचा सकते हैं और वहां पर जो भी वन्य जीव वगैरह हैं उनके लिए भी जो है हरा भरा चारे की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये जो धामण और सेवण घास है ये बहुत ही मामूली बारिश में भी उग जाती है। इसके अलावा जहां पर वन विभाग जो पौधे वगैरह का रोपारण करता है तो उसमें जो है राज्य का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका भी रोपण किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वन विभागों की जितनी भी जमीनें हैं उनका सर्वे करवाकर और उनको अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा वन्य जीवों के शिकार की वारदातें कई बार हमें सुनने को भी मिलती है, तो इस प्रकार इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब इस प्रकार की शिकायतें आती है तो पुलिस ही कार्रवाई करती है, वन विभाग के अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो वन विभाग के अधिकारियों की भी कोई जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वन विभाग के क्षेत्रों के अंदर वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी वार्डन नियुक्त नहीं किया जाता है, तो हर जिला स्तर पे कम से कम एक वार्डन की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वो वहां के क्षेत्रों के अंदर उनकी रक्षा कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज के क्षेत्र में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो नागौर के हृदय स्थल पर अंकित है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन फिर भी औद्योगिक विकास और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बल्कि बहुत ही निचले पायदान पर स्थित है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बड़ी खाटू में सैंडस्टोन की बड़ी बड़ी खाने हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर पत्थर की खाने भी हैं। वहां पर खियाला के अंदर राल पत्थर है। ये सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं। गोट मांगलो, जीवन बेड़ा, खेराट और बदाना में जिप्सम के अथाह भंडार हैं। वहां पर जिप्सम का खनन का कार्य भी होता है। इसके अलावा चाइना क्ले, पांडु जो जिसे कि वो भी प्रचुर मात्रा में रूपाथल, बोडवा, अड़वट, झुंझाला और गोतड़ी गांव के अंदर, लेकिन वो अभी नई पॉलिसी के अभाव में जो है वो वहां पे काम अटका पड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के कसनऊ और मातासुक के अंदर लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में, वहां पर कोयले की बहुत खाने हैं वहां पर, और दर्जनों गांव ऐसे हैं डे, हरीमा, सरासनी रोड जिसमें लाइमस्टोन के बहुत भंडार है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा होते भी उनका उचित दोहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाए या कोई छोटे मोटे उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव डे और आसपास में जो अभी आपने खान ब्लॉक का आवंटन किया था, निश्चित रूप से जो है सरकार को उसके लिए राजस्व की बहुत प्राप्ति भी हुई है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि उसके अंदर जो आपने ब्लॉक आवंटित किया है, वहां के स्थानीय क्षेत्र को, स्थानीय नागरिकों की भी उसके लिए पूर्ण भागीदारी निश्चित की जाए और कंपनी के कारखानों में जो काश्तकार या जो खातेदार है वो माल आपूर्ति के लिए उनके शेयर भी यदि आप निर्धारित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी लाभ होगा और प्राथमिकता से यदि कंपनी उसके लिए रोजगार भी अब उपलब्ध करवाती है तो निश्चित रूप से जो है वहां के लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जायल और नागौर के अंदर कई उपयोगी धातुओं और संप्रदा की संभावनाओं को देखते हुए केंद्रीय भू सर्वेक्षण विभाग हैदराबाद द्वारा हवाई सर्वे भी करवाया गया था कि नागौर जिले के अंदर सोना, पानी और तेल जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि यदि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो है नागौर और नजायल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वहां पर किसी प्रकार की कोई उपयोग लाने के लिए कोई उद्योग धंधों की इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल 2016 के तहत जिन कार्यों के लिए इस फंड का उपयोग किया जाना चाहिए था, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वो नियमानुसार उनका जिस तरह से जो रूल में लिखा हुआ है उसी के अनुसार हो, क्योंकि कई जिलों से ये शिकायतें आई है कि उस फंड का प्रयोग जो है वो नियमानुसार नहीं कर पा रहा है। कई जो है ऑफिसेस के अंदर अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन फंड का उपयोग हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय इसको भी दिखवाएंगे तो उस फंड का शायद ज्यादा उपयोग हो पाएगा। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनन क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव वगैरह आ रहे हैं उनमें जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, उनकी उपलब्धता हेतु भी यदि इस फंड का यूज लिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर खनन क्षेत्र काफी है और जब पीडब्ल्यूडी वहां पे सड़कें बनाती है तो खनन विभाग की जो गाड़ियां वगैरह निकलती है खनन क्षेत्र के अंदर, उससे ही सड़कें बहुत टूट जाती है और इतनी सड़कें टूट गई है कि कम से कम 2-2, 3-3 फीट खड्डे हो चुके हैं वहां पर। मैंने कई बार जो है माइनिंग विभाग को भी इस बारे में अवगत कराया है और मैंने लिखकर भी दिया है, यदि माइनिंग विभाग वहां से सड़कों की दुरुस्तीकरण का कार्य करवाता है, डामरीकरण करवाता है, मैं कुछ जरूर 1-2 सड़कों का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि वहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज है और खनन क्षेत्र के दौरान ही वो सड़कें टूटी है। कुचेरा से कसनऊ 12 किलोमीटर की सड़क जो है पूरी टूटी पड़ी है, कसनऊ से फरडोद मार्ग में 19 किलोमीटर की और झुंझाला से बोड़वा मार्ग जो है वो 6 किलोमीटर की सड़क पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो मातासुख गांव है जहां पर लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहां पर अभी कोयला खदान खनन के दौरान और गर्मी होने के कारण जो है धुएं और डस्ट काफी हो रहा है, जिससे कि ग्रामीणों के अंदर काफी रोष प्राप्त है और कई प्रकार की बीमारियां होने का भी वहां खतरा है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि आरएसएमएन द्वारा इससे ग्रामीणों के लिए जो है इसका विशेष इंतजाम किया जाए। इसके अलावा आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा भी प्लांट लगाते समय जिन शर्तों का सुनिश्चितता की गई थी उन शर्तों का पालन करने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए किया जाए और सीएसआर के तहत जो भी विकास कार्य वहां के क्षेत्रों में करवाए जाते हैं वो उसी क्षेत्र के अंदर करवाए जाए और विशेष रूप से जो है बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यदि वो अपने सीएसआर के अंदर वो कार्य करवाएंगे तो वहां के क्षेत्र वालों को लाभ होगा। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अवैध खनन और अवैध रॉयल्टी के वसूली के नाम पर प्रभावी कार्रवाई न होने से राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसलिए सर्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया जाए और बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए खातेदारों को भी लीज दी जाए ताकि राजस्व की भी प्राप्ति होगी और रोजगार के साधन भी उसमें बढ़ेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जो राजस्थान माइनर मिनरल्स कंस्ट्रक्शन रूल्स जो 2017 बनाए हैं उसमें इन्होंने ये प्रावधान किया है कि खातेदारों को जो है ई टेंडर के माध्यम से ही उनका ऑक्शन किया जाएगा। यदि ई टेंडर के माध्यम से ऑक्शन किया जाएगा तो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, छोटे और गरीब तबके के जो उद्योगपति जो है वो उसमें नहीं आ पाएंगे, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें एक क्लॉज आपने ये और डाला है कि खातेदारों द्वारा एनओसी देने पर ही लीज ग्रांट होगी। अब यदि खातेदार एनओसी नहीं देगा तो उसमें लीज ग्रांट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
जो बकाया रेंट है, डीड रेंट और रॉयल्टी और जो क्वारी लाइसेंस में है, उसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। और इस वजह से जो है काफी खातेदारों को काफी परेशानी हो रही है। और जितने भी ट्रांसफर खाने हैं उनकी अवधि तो बढ़ाई है 2025 तक, लेकिन फिर भी उनमें प्रीमियम जो है 2 गुना से 10 गुना बढ़ा दी गई है, जबकि पहले वो डेड रेंट के इक्वल थी और 5 साल में एक बार ही 40% बढ़ाई जाती थी। लेकिन अब जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जरूर कहना चाहूंगी कि उन मापदंडों का दोबारा से यदि अवलोकन कर दिया जाए, क्योंकि जो पूर्ववर्ती खाने चालू थी उनके ऊपर भी वही रेट लगा दी है। यदि उन पूर्ववर्ती खाने जो चालू है उसके ऊपर तो कम से कम इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे और जो गरीब खान मालिक हैं उनके लिए वाइबल नहीं हो पाएगी। अवैध जो खनन ट्रांसफर होगा उसको और बेनामी खान मालिकों को जरूर इसके लिए बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुराने नियमों के तहत जो एमई और एसएमई वगैरह जो थे उनको अपने स्तर पर ही, जिला स्तर पर जो उनकी नियमों की पत्रावलियां थी उनको निस्तारण करने का पूरा अधिकार था। लेकिन अब जैसे इन्होंने नए नियम बनाए हैं तो जिला स्तर पे वो उस पत्रावलियों का निस्तारण कर सकते थे, लेकिन अब जो है उन्हें संभाग स्तर पर जो है उनके छोटे मोटे कार्यों के लिए अब संभाग स्तर पर जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो है पट्टेदारियों को इसके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुनः आवंटन की जो ऑक्शन प्रणाली है उसको दोबारा चेक करवाया जाना चाहिए और डेड रेंट कम करनी चाहिए और ट्रांसफर प्रीमियम को भी कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट में मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नए रूल्स के अंदर जो आपने खानों के आवंटन में SC, ST, OBC शहीदों के परिवारों को, इसके अलावा जो खान मजदूरों के कोटों को भी खत्म कर दिया गया है, इस कोटे को पुनः लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है इस वर्ग के लोगों को भी इसके लिए राहत मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवेंद्र कटारा।